बायोग्राफी फिल्म के नाज़रीन खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, जैक मा ने 10 सितंबर 1964 को कम्युनिस्ट चीन के गरीब घराने में पैदा हुए। ये वो दौर था जब कम्युनिस्ट चीन मगरब से कटा हुआ था। 1972 में अमेरिकी सदर निक्सन के दौरे हैंगजू के बाद ये शहर सियाहों के रडार पर आया और आहिस्ता आहिस्ता सियाह इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए आने लगे। 1988 में हैंगजू टीचर्स इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मुतअद्दिद मुलाजमतों के लिए रद्द किए जाने के बाद बिलाखिर मकामी यूनिवर्सिटी में इन्हें इंग्लिश पढ़ाने की नौकरी मिल गई, जहां वो माहाना $12 कमाते थे। 2016 के आलमी इक़्तिसादी फोरम में इन्होंने पहली बार इंकशाफ किया कि इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार मुस्तरद किया था। जैक मा ने 1955 में पहली बार अमेरिका का दौरा किया और जब वहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका मिला तो इस वक्त इन्हें कंप्यूटर या कोडिंग का कोई तजर्बा नहीं था। दरअसल जैक मा ने इन्हीं दिनों तर्जमा करने के काम का आगाज़ किया था और एक चीनी कंपनी ने इन्हें अपने अमेरिकी क्लाइंट के पास फंसी हुई रकम की वापसी के लिए अमेरिका भेजा। इंटरनेट पर इन्होंने जब एक प्रोडक्ट सर्च की तो इन्हें देखकर हैरानी हुई कि सर्च के नताइज में एक भी चीनी ब्रांड या कंपनी शामिल नहीं थी। यही वो लम्हा था जब उन्होंने चीन के लिए एक इंटरनेट कंपनी की बुनियाद रखने का फैसला किया। इंटरनेट कंपनी कायम करने की कोशिश में जैक मा की पहली 2 कोशिशें नाकाम रही। 4 साल बाद उन्होंने 17 दोस्तों को अपने अपार्टमेंट पर इकट्ठा किया और इन्हें अली बाबा नामी ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी में सरमायाकारी करने पर राग़िब किया। अक्टूबर 1999 तक ये कंपनी $25 मिलियन की सरमायाकारी कर चुकी थी। 2000 के अवाइल तक जैक मा eBay की तर्ज पर चीनी हरीफ कंपनी नाओबाओ की बुनियाद भी रख चुके थे। 2005 में याहू ने 40% शराकत दारी के बदले अली बाबा में $1 अरब सरमायाकारी करने का ऐलान किया। 2014 में जैक मा ने एक मरूफ गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए अली बाबा की कामयाबी को इन अल्फाज में बयान किया। रेस्टोरेंट में खाने के बाद एक शख्स मेरे पास आया और कहा, मैं अली बाबा ग्रुप का कस्टमर हूँ और मुझे पता है कि आप इससे अभी तक पैसा नहीं बना रहे, इसलिए आपके खाने का बिल मैं अदा करूँगा। जैक मा ने अली बाबा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे से 2013 में अलहदगी इख्तियार कर ली थी और सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा अपने पास रखा था। 19 सितंबर 2014 को अली बाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। इस मौके पर जैक मा ने एक टेलीविज़न चैनल को बताया था कि आज हमने जो चीज़ हासिल की है वो लोगों का पैसा नहीं, इनका इत्मीनान है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में $150 अरब के साथ अमेरिका में लिस्टेड किसी भी कंपनी का यह सबसे बड़ा IPO था। इस IPO के साथ जैक मा चीन के अमीर तरीन शख्स बन चुके थे और इस वक्त इनकी दौलत का तखमीना $25 अरब लगाया गया था, जो फोर्ब्स के मुताबिक बढ़कर अब $38.5 अरब हो गया है। जैक मा की ये दौलत अली बाबा में 7.8% और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी अली पे में 50% की शराकत दारी से आती है। जैक मा सहरंगेज़ शख्सियत के मालिक इंसान हैं। वो जब बोलते हैं तो दुनिया इन्हें ध्यान से सुनती है, जिनमें सरबराहान ममलकत, टॉप बिजनेस लीडर्स और तलबा सभी शामिल हैं। चीन का अमीर तरीन शख्स होने के बावजूद जैक मा में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। इनके दोस्तों के मुताबिक वो अब भी ओल्ड फैशन है। अदब में वो किंग 4 कहानियाँ पढ़ने और लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। इन्हें पोलर खेलना, मुराकबा करना और ताई ची प्रैक्टिस करना पसंद है। जैक मा ज़ाती ज़िंदगी मीडिया की चकाचौंध से अलग रखना पसंद करते हैं। इनकी शरीक हयात का नाम जेंग यिंग है, जिनसे वो स्कूल के ज़माने में मिले थे और ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ली थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जैक मा ने अली बाबा में अपने जानशीन के तौर पर डैनियल ज़िंग का इंतखाब किया है, जो 2015 से बतौर CEO खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जैक मा अब अपना वक्त पढ़ाने, जो कि इनका हमेशा से अव्वलीन शौक रहा है, और इंसान 2 सरगर्मियों के लिए वक़्फ़ करना चाहते हैं। इनके साथ वो अली बाबा पार्टनरशिप में अपना किरदार जारी रखेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।